जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मेरा नाम आयशा जाफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। मशीन लर्निंग क्या है, ये सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्योंकि मशीन लर्निंग एआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कुछ वर्षों में एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिजिटल परिवर्तन का एक प्रमुख साधन बन गया है। मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं एआई के बारे में सुना होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि होता क्या है ये एआई। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपनी दोस्त रश्मि को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद आयशा। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि बोकनकिरे। तो चलिए आज हम अगले कुछ मिनटों के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये मशीन की वो क्षमता है जिससे वो बुद्धिमान मानव कार्यों को सीख सकता है और उनका पुनरुत्पादन भी कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंसान बचपन से रोज लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना? जैसे कि आप बहुत छोटे थे तो आप चल नहीं पाते थे, फिर आप धीरे धीरे चलना सीख लिया, फिर दौड़ना, फिर साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, ऐसे बहुत सारे कार्य सीखते हैं, है ना? तो सोचिए, अगर आप ऐसे कार्यों को मशीन या रोबोट या कंप्यूटर प्रोग्राम को भी सिखा सकते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये तो हमने जान लिया कि एआई क्या होता है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा, हम मशीन को कोई भी काम करने में ट्रेन कर सकते हैं, यानी मशीन को सिखा सकते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें हम मशीन को सिखाते हैं कि कार्य कैसे कर सकते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये इंसान और मशीन के सीखने में एक बहुत बड़ी अंतराल है। वो है कि हम इंसान बहुत सारे कार्यों को सीख सकते हैं और उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कर सकते हैं, लेकिन मशीन सिर्फ एक कार्य ही कर सकता है जिसमें उसको ट्रेनिंग मिला हो। तो आप एक मशीन को एक कार्य करने में ट्रेन कर सकते हैं और वो मशीन सिर्फ वो ही एक कार्य कर सकता है। तो ये अंतर है। तो चलिए अब मशीन लर्निंग का एक उदाहरण देखते हैं। मुझे मशीन को एक कार्य करने में ट्रेन करना है। वो कार्य ये है कि जब मैं मशीन को एक तस्वीर दिखाती हूँ तो उसको मुझे बताना है कि वो तस्वीर एक बिल्ली की है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी मशीन को जिनमें बिल्ली है और मैं ये भी बताऊंगी कि ये सारे बिल्ली के तस्वीरें हैं, ठीक है? फिर मैं कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगी जिनमें बिल्ली नहीं है और मैं बताऊंगी कि ये बिल्ली नहीं है। तो मैंने मशीन को दो तरह के तस्वीरें दिखाए हैं, एक जिनमें बिल्ली है और दूसरा जिनमें बिल्ली नहीं है। और मैं ये भी सिखा रही हूँ मशीन को कि ये सारे तस्वीर में बिल्ली है और ये सारे तस्वीर में बिल्ली नहीं है, ठीक है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रेनिंग या फिर अभ्यास, ठीक है? तो ऐसे हमने मशीन को ट्रेन कर दिया। अब मैं एक नया तस्वीर मशीन को दिखाऊंगी। इस तस्वीर में बिल्ली है, पर ये नहीं बता रही हूँ कि ये बिल्ली है कि नहीं है। मुझे मशीन से पूछना है कि ये बिल्ली है कि नहीं है, ठीक है? तो फिर मशीन बोलेगा कि दिस इज अ कैट, मतलब ये एक बिल्ली है।
वैसे ही मैंने एक और तस्वीर दिखाया मशीन को जिसमें बिल्ली नहीं है। अभी ये मशीन बोलेगा कि दिस इज नॉट अ कैट, ये बिल्ली नहीं है। आप ये भी देखें गौर से कि जिन तस्वीरों को मैंने इधर उपयोग किया है ये उन तस्वीरों में से नहीं है जो मैंने अभ्यास या ट्रेनिंग में उपयोग किया था। तो ये पूरा बिल्कुल ही नए तस्वीरें हैं, फिर भी मशीन ये पहचान सकता है कि ये तस्वीर बिल्ली की है या ये तस्वीर बिल्ली की नहीं है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन्फरेंस। तो अब तक हमने ये सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। हमने ये भी देखा कि एक कार्य करने में एक मशीन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, है ना? चलिए अब हम देखते हैं कि इस मशीन लर्निंग को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ पे निजी जीवन में मशीन लर्निंग की उपयोग किया जा सकता है। पहला उदाहरण जिसमें मशीन लर्निंग का उपयोग होता है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार यानी स्वयं चालित गाड़ी। आपने सुना है क्या स्वयं चालित गाड़ी के बारे में, जिसमें कोई चालक की जरूरत नहीं होती है, गाड़ी खुद ही चला सकती है। तो वो कैसे हो सकता है और इसमें मशीन लर्निंग कहाँ उपयोग होता है, आइए देखते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक स्वयं चालित गाड़ी का अंदर से एक तस्वीर है। तो इन गाड़ियों में हर दिशा से बहुत सारे कैमरास और सेंसर्स लगाए हुए होते हैं, जिसमें वो गाड़ी के जो आगे पीछे या आजू बाजू में जो भी चीजें या सामान है उसको देख सकता है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे बिल्ली के उदाहरण में कैसे मशीन ये पहचान सकता है कि तस्वीर में बिल्ली है कि नहीं, वैसे ही इधर वो पहचान सकता है कि इस तस्वीर में इंसान है कि नहीं, और ये ट्रैफिक लाइट लाल है कि हरा है, और ये बोर्ड साइन बोर्ड क्या बोलता है। तो ये सब देख के इनको एनालाइज करके ये निर्णय ले सकता है कि गाड़ी को आगे चला सकते हैं या ब्रेक लगाना है या दाएं या बाएं मुड़ना है, तो ऐसे निर्णय लेता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या इस तस्वीर में जो है उनको जानते हैं? इनका नाम है गैरी कैस्परोव। ये रशिया से हैं और ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत सालों तक ये विश्व शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं। इनको हराना इतनी आसानी का काम नहीं है। पर 1997 में एक मशीन जिसका नाम है डीप ब्लू, उस मशीन ने गैरी कैस्परोव को शतरंज के खेल में हराया। ये जीत एआई के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। चलिए एक अंतिम उदाहरण देखते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लासेस या एआई चश्मा। ये बहुत ही हाल ही आविष्कार है। नेदरलैंड्स की कंपनी में अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही इसका घोषण किया है। ये अभी भी बाजार में मिलता नहीं है। तो ये चश्मे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नेत्रहीन होते हैं, जो अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो ये चश्मा कैसे काम करता है? इस चश्मे में एक बहुत ही छोटा सा कैमरा लगाया हुआ होता है और एक छोटा सा स्पीकर भी। तो जैसे समझे कि ये एआई ग्लासेस है, वैसे कि है ये नहीं, तो समझ लीजिए कि अगर ये एआई ग्लासेस हैं तो मेरे सामने जो भी इधर पड़ा है ये कैमरा उसका तस्वीर लेके मुझे बताएगा कि क्या है। जैसे अगर मैं बाहर हूँ तो ये बताएगा कि मेरे सामने रास्ता है या कुछ गाड़ियाँ चल रही है या कुछ लोग हैं, ऐसे। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, ये शब्द भी पढ़ सकते हैं या भाषा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि समझे अगर मुझे बस में कहीं जाना है तो अगर मेरे सामने बस है तो अगर उस पे नंबर और ये सब लिखा है तो ये उसको भी देख के एनालाइज करके मुझे बताएगा कि ये इस नंबर का बस है और इस जगह जा रही है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस चश्मे का कितना बड़ा उपयोग होगा नेत्रहीन लोगों के लिए, है ना? दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। आज हमने सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। हमने एक छोटा सा उदाहरण भी देखा
मशीन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं एक बिल्ली की तस्वीर को पहचानने में। हमने कुछ उदाहरण भी देखे जहाँ पे मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया है। मशीन लर्निंग का उपयोग बहुत तरह के समस्याओं का हल पाने के लिए कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस विषय में रुचि लेंगे और भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। इंटरनेट पे आपको बहुत सारा जानकारी मिल ही जाती है, और अगर नहीं मिले तो कृपया आप अपने माता पिता या स्कूल टीचर से पूछिए कि आप इसके बारे में और जानकारी कैसे पा सकते हैं। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।